बागी 4 एक ऐसी फ़िल्म जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। बागी 4 एक ऐसी फ़िल्म जिसके टीज़र्स, ट्रेलर्स ने एक समा तो बाँधा था। लग रहा था ये फ़िल्म कुछ बड़ा करके जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कुछ ऐसा ही बागी 4 के साथ हो रहा है। जब कलेक्शंस की बात करेंगे, तो खुद प्रोड्यूसर्स इस समय सदमे के अंदर हैं कि भई ये हो क्या गया? ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। नॉर्मली फ़िल्म का कंपैरिज़न आप कॉन्जरिंग से करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो तो अच्छा कर रही है, हाइप ज़्यादा है, बज़ ज़्यादा, लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, हॉरर ऐसा यूनिवर्स है जिसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अभी हम उससे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, करे। लेकिन बागी 4 से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। टाइगर श्रॉफ का कमबैक होना इससे तय था, क्योंकि जिस तरह की पिक्चराइज़ेशन दिखाई दी थी ट्रेलर्स के अंदर, वो धांसू थी। संजय दत्त बहुत शानदार नज़र आ रहे थे। अब मामला कहाँ फँसा? मामला फँस गया कहानी के अंदर। झोल आ गया सारा कहानी के अंदर, प्लॉट के अंदर। अब उसका असर आपको कलेक्शंस में दिखाई देगा। अभी हम जो कंपैरिज़न कर रहे हैं, वो किसी और फ़िल्म के साथ नहीं कर रहे हैं, बाकी सीरीज़ का ही कंपैरिज़न कर रहे हैं। और आप डाटा देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे बागी फ़िल्म को लेके क्रेज़ था, लेकिन कैसे बागी फ़िल्म का लेकिन ये क्रेज़ जो है गड़बड़ा गया है और कलेक्शंस पे इसका सीधा असर पड़ा है। ठीक है जी। 4 बागी सीरीज़ की फ़िल्म है, 3 दिन का हम यहाँ पर आपको डाटा दिखा रहे हैं। जब बागी 1 आई थी, तो ओपनिंग थी 11 करोड़ 85 लाख की। आप समझ रहे हैं? 11 करोड़ 85 लाख की छोटे बजट की फ़िल्म थी। टाइगर उस समय नए-नए भी थे। लेकिन 11 करोड़ 85 लाख तकरीबन 12 करोड़ उस समय कमा के गया, ठीक है? उसके बाद जब बागी 2 आई, तो उसने 25 करोड़ की ओपनिंग दी थी फर्स्ट डे के अंदर, जो डेफ़िनेटली बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग थी। उसके बाद जब बागी 3 आई, तो उसकी ओपनिंग थी 17 करोड़ 50 लाख की। हालाँकि बजट बड़ा था, आप सब जानते हैं उस समय माहौल भी थोड़ा अलग-अलग था, डरावना माहौल में थोड़ा डर भी था। तो उसके हिसाब से 17 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कोई बुरा कलेक्शन नहीं है। लेकिन जब चर्चा हुई बागी 4 की, तो कलेक्शन फर्स्ट डे का रह गया सिर्फ 13 करोड़ 20 लाख रुपए। ये जो फ़र्क है ना, ये फ़र्क आप समझ लीजिए। ये बागी 4 का जो कलेक्शन है, वो बागी 1 को टक्कर दे रहा है, 2-3 के मुकाबले में भी नहीं है। और यहीं से फ़िल्म की जो कमेंट्स थे या कहानी थी, उसने और खेल कर दिया। उसके बाद जब रिव्यूज़ आने शुरू हुए, लोगों ने देखा, कमेंट करा, तो फ़िल्म की थोड़ी नैया डगमगाने लगी। उसके बाद अब सेकंड डे का कंपैरिज़न देखिए। सेकंड डे में जो बागी 1 थी, उसने 11 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे, यानी फर्स्ट डे के तकरीबन बराबर ही था। बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ दर्ज नहीं की गई थी। सेकंड जो बागी 2 आई, बागी 2 ने सेकंड डे के अंदर 20 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। ये भी शानदार कलेक्शन आप कहेंगे तो। बागी 3 ने जब आई, तो उसने सेकंड डे के अंदर 16 करोड़ की कमाई की थी। ये भी अब टक्कर फर्स्ट डे के साथ अच्छी खासी टक्कर है। लेकिन जब आप बागी 4 की चर्चा कर रहे हैं, तो कलेक्शन रह गया 11 करोड़ 34 लाख रुपए। मतलब अगेन बागी 1 से टक्कर दे रहा है कलेक्शन। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी बागी 1 जब आई और बागी 4 आई, इसके बीच में बहुत लंबा टाइम डिफरेंस है। पैसे के रेट में फ़र्क आ गया है। तो अगर ये कलेक्शन आप देखेंगे, तो टेक्निकली कलेक्शन बागी 1 के कलेक्शन से भी कम है। खैर, उम्मीद थी कि भाई तीसरा दिन आएगा तो कुछ फ़र्क आएगा, लेकिन तीसरे दिन भी फ़िल्म की किस्मत बहुत बदली हुई नज़र नहीं आई। बागी 1 जब आई थी, फर्स्ट डे में बागी 1 जब आई थी, तो उसने थर्ड डे के अंदर 15 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की थी। ठीक है जी। बागी 2 ने तीसरे दिन यानी संडे का दिन 27 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। ये बागी सीरीज़ की किसी भी डे का सबसे बड़ा कलेक्शन है, 27 करोड़ 60 लाख रुपए का। इसके बाद बागी सीरीज़ की कोई फ़िल्म इसके आस-पास भी अभी तक नहीं पहुँची 27 करोड़ इन अ डे इंडिया नेट के अंदर। बागी 3 ने तीसरे दिन में 20 करोड़ की कमाई की और बागी 4 ने तीसरे दिन में सिर्फ 12 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। क्या हो रहा है यार ये? क्या हो रहा है? बागी 4 का जो कलेक्शन है थर्ड डे का, ये तीनों सीरीज़ जो थी 1, 2, 3 तीनों में सबसे कम है, लोएस्ट है। मतलब आप देखिए 15 करोड़, 27 करोड़, 20 करोड़ और 12 करोड़। इसकी एक बहुत बड़ी वजह गणपति विसर्जन भी है। मुंबई के अंदर आप सब जानते हैं कि इस समय गणपति को लेके अलग ही माहौल होता है। लोगों के लिए ये बहुत अलग दिन होता है, मतलब गणपति बाप्पा को विदा करते समय इमोशनल भी होते हैं। अम, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब गणपति जब विसर्जन किया तो अगले दिन थके हुए भी होते हैं। ये तीनों के तीनों दिन जो हैं गणपति के नाम रहते हैं, रहे हैं, क्योंकि विसर्जन और विसर्जन के बाद वाला पूरा पीक सीज़न ये इसमें गया। तो कहीं न कहीं हो सकता है कलेक्शन में इससे भी फ़र्क पड़ा हो। लेकिन अब कलेक्शन जो मंडे टेस्ट है, वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि फ़िल्म क्या वाक़ई में अपनी ग्रिप बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है।
बागी 4 को जो एक कंपैरिजन है, ये आपस में अगर करेंगे तो बागी 1 ने पहले हफ्ते में 59 करोड़ की कमाई की थी, 59.66 करोड़। बागी 2 ने पहले हफ्ते में 112 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की थी। बागी 3 ने 90 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई की थी। अब सवाल ये है कि ये फ़िल्म क्या इसके आस-पास भी पहुँच पाएगी? मतलब लोएस्ट है 59 करोड़, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि उसके आस-पास टक्कर देगी या उससे थोड़ा ऊपर कलेक्शन करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बागी 2 और बागी 3 की टक्कर में भी ये फ़िल्म अभी कलेक्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ख़ासकर इम्पैक्ट पड़ा है फ़िल्म देख के जो लोग बाहर निकले, उन्होंने जो रिएक्शंस दिए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जो रिव्यूज़ हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। पहले दिन हमने देखा सारे ट्विटर पर खूब जम-जम के तारीफ़ें हो रही थी, लेकिन सेकंड डे से रियल माहौल जब निकल के आया तो लगा कि फ़िल्म बहुत लंबा नहीं जा सकती और वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर उम्मीद करते हैं कि साजिद नाडियाडवाला ने जिस तरह कहानी बुनी है, उनको इसकी गलती का या इस कलेक्शन का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहिए, एक्टर्स के सिर नहीं फोड़ना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि हर चीज़ वो नहीं कर सकते हैं। एक क्रिएटिव होना और क्रिएटिविटी के लिए कूद पड़ना, मतलब वो मैं ही कहानी लिखूँगा, मैं ही स्क्रीन प्ले लिखूँगा, मैं ही सब करूँगा, यार ये बड़ा खतरनाक हो जाता है कई बार। मुझे लगता है इसमें एक्सपर्ट्स लोगों की राय लेनी चाहिए, एक्सपर्ट लोगों हैं, अच्छी कहानियाँ तलाश करनी चाहिए। अच्छी कहानी अच्छे तरह से प्रेज़ेंट हो तो डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, वो कहानी अच्छी थी, लेकिन प्रेज़ेंटेशन में शायद यहाँ गड़बड़ हो गई है। जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखा गया है, उसमें गड़बड़ हो गई है। आप लोगों की इस बारे में राय क्या है? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।